So, hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 26 of the video lecture series, and in this lecture we are going to solve numerical on the topic मैनोमीटर. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर नंबर 22, 23, 24 और 25 तक हम लोगों ने मैनोमीटर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि मैनोमीटर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, अब उस पर चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि बेसिकली जैसे आप जानते हो कि मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है. तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो तरह के मैनोमीटर हम यूज करते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो इस वाले में हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग सिंपल मैनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल लगाया जाए. ठीक है, सिंपल मैनोमीटर के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल की कोशिश करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल वाले पे आते हैं ताकि आपका कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए. तो उसके पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए, तब यहाँ पे हम उसको नोट डाउन करके फिर लगाते हैं. मेन टारगेट ये आपका रहेगा कि क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बना लेना है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है. तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग. क्वेश्चन ये है आप लोगों का, the right limb of a simple U-tube manometer containing mercury is open to atmosphere. मैं रिपीट कर रहा हूं, the right limb of a simple U-tube manometer containing mercury is open to atmosphere, while the left limb is connected to a pipe. While the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. In which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb. The center of pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of fluid in the pipe. Find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 20 centimeter. If the difference of mercury level in the two limb is 20 centimeter. तो अगर क्वेश्चन मैं हिंदी में समझाऊं आप लोगों को, तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है. ठीक, मैनोमीटर के दो लिम्ब होते हैं, मतलब जो कॉलम दिखता है वर्टिकल आपको, उसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं. तो मैनोमीटर के एक जैसे आपके राइट साइड में जो होगा दैट इज राइट लिम्ब, लेफ्ट साइड में जो होगा वो होगा लेफ्ट लिम्ब. ठीक है, अपने हिसाब से देखना है, दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट. ठीक है, तो ऐसे कह रहा है राइट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. ठीक है, मतलब जो राइट वाला हिस्सा है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, लेफ्ट वाला पाइप में कनेक्ट किया गया है जिसका हमें प्रेशर निकालना है. उसके बाद कह रहा है कि उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी हुई है. इसके बाद कह रहा है जो पाइप का सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी, यानी सेंटर ऑफ पाइप जो है वो मरकरी के जो लेवल है राइट लिम्ब में उससे 12 सेंटीमीटर नीचे है आपका. ठीक, अब कह रहा है जो मरकरी का डिफरेंस इन लेवल है दोनों लिम्ब में, यानी इससे इसके बीच में मरकरी का जो लेवल डिफरेंस है वो दिया है 20 सेंटीमीटर.
तो देखो न्यूमेरिकल आप नोट कर लिए होगे, तो सबसे तरीका क्या है कि आपको कह रहा मैं कि लैंग्वेज समझ के डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले ये कह रहा है होल एंड सोल कि एक पाइप है जिसमें लेफ्ट लिम कनेक्टेड है यूट्यूब का और राइट लिम ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहला टारगेट क्या रखते हैं कि एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका पाइप, हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज योर पाइप जिसका हमको प्रेशर निकालना है, ठीक। अब इसमें एक मैनोमीटर कनेक्टेड है इस तरीके से कि बाया उसका जो सिरा है वो इसमें कनेक्ट है, लेफ्ट वाला। तो ये हो गया आपका मैनोमीटर का लेफ्ट लिम, ठीक है, और ये हो गया उस मैनोमीटर का राइट लिम, ठीक। और ये यू ट्यूब मैनोमीटर है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यू शेप में इसको बना लेंगे ऐसे, ठीक है। आई थिंक अब आपको एक यू शेप दिख रहा होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कौन सा क्या कंपोनेंट दिया है ताकि आसानी रहेगी आप लोगों को। ये आपका हो गया राइट लिम, ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट लिम्ब, ये हो गया पाइपलाइन, ये जहां कनेक्टेड है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ पाइप, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ पाइप, ठीक है। और ये ओपन टू कहाँ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओटीए लिख दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या कह रहा है आप लोगों का कि डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि जिसमें ये कनेक्ट है जिस पाइप में, उस पाइप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस लिक्विड का कह सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया है, यानी इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी हुई है, ठीक। और इस पाइप का अपने से हम कोई प्रेशर मान लेते हैं, लेट अस सपोज P1 बी द प्रेशर ऑफ द पाइप जो हमें निकालना है। ये आपका पाइपलाइन है क्रॉस सेक्शन, ये हो गया आपका, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है दिस इज योर यू ट्यूब मैनोमीटर, ये आपका हो गया यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 का एक लिक्विड रखा गया है, हमने मान लिया कि P1 प्रेशर इस पाइप में है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब न्यूमेरिकल का लैंग्वेज पढ़ के हम इसमें बाकी चीजें प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन में आते हैं, द राइट लिम्ब ऑफ द सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इसमें मरकरी है और ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो अभी ये पता नहीं मरकरी कहां तक है, तो छोड़ देते हैं वैसे ही, आगे चलते हैं। Left limb is connected to a pipe which is in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. इसमें 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसमें लेफ्ट लिम्ब आपका कनेक्ट कर दिया गया है, ये हो गया। आगे कह रहा है द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब। ये लाइन देखिए, द सेंटर ऑफ पाइप यानी ये हिस्सा 12 सेंटीमीटर नीचे है किससे, राइट लिम्ब में जो मरकरी का लेवल है उससे, ठीक। तो मान लेते हैं कि राइट लिम्ब में मरकरी का लेवल यहां तक है, ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब, ठीक। और इस लेवल से ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, ये सेंटर ऑफ पाइप कितनी दूरी पे है यहां से लेके यहां तक, ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ पाइप मरकरी के लेवल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, ऐसे इसको प्लॉट करोगे। फिर आगे कह रहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूमेरिकल का, अगर ये लाइन समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा है कि प्रेशर निकालिए पाइप का, और कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर दोनों पाइप में जो डिफरेंस इन मरकरी लेवल है, यानी जहां से मरकरी सेपरेट हो रही है, वो दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि ये मरकरी का लेवल है ऐसे, ठीक है, और ये हो गया आपका, कह सकते हो दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये x हो गया, इसको मान लेते हैं आपका रेफरेंस लाइन। ठीक, अब रेफरेंस लाइन इतनी हो गई, तो कह रहा है डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी इज 20 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस इन लेवल को समझना कैसे है, ये रेफरेंस लाइन हो गया, इसका हमने कहीं मान लिया, जरूरी नहीं है यहां मान लो, यहां मान सकते हो, यहां मान सकते हो, हमने एक अंदाज से यहां लगा लिया, और मतलब जहां से दोनों लिक्विड आपस में एक तरीके से सेपरेट हुए होंगे। ठीक है, यहां से ये सेपरेट हो रहा है, तो इधर से इसका लेवल हो गया आपका, कह सकते हो कि डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी इज 20 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि जहां से ये दोनों अलग हो रहे हैं, उस सिरे से जो मरकरी की हाइट है पूरी, वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी इज 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस लाइन से मरकरी की टोटल हाइट कितनी दी है, दैट इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी। यानी यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, इस लेवल से लेकर के कहां तक, यहां तक की जो पूरी दूरी है, ये दे रहा है आपका 20 सेंटीमीटर। मतलब इस डिफरेंस से कितना ऊपर मरकरी है टोटल, वो है 20 सेंटीमीटर। और एक लैंग्वेज क्या कहा था कि इस मरकरी के लेवल से सेंटर ऑफ पाइप 12 सेंटीमीटर नीचे था, तो ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये कितना आएगा 20 माइनस 12, तो यहां कितना लिख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8 सेंटीमीटर होगा। तो जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो ये कि मरकरी का जो लेवल है वो कितना है, मतलब रेफरेंस लाइन से कितनी ऊपर मरकरी है, तो उसके लिए यही वर्ड यूज करेगा, द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी। तो जितना डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी का अगर लिखा है, उसका मतलब ये है कि रेफरेंस लाइन से पूरी मरकरी की हाइट उतनी होगी। ठीक, तो ये 20 हो गया, ये 12 था, तो ये 8 बच गया। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको लगाना सबसे आसान है, क्योंकि यहीं तक होल एंड सोल प्रॉब्लम होता है। मैनोमीटर के क्वेश्चन में अगर आपका डायग्राम सही बन जा रहा है तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर डायग्राम गलत बन रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं आपको इससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर डायग्राम सही बन गया तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम गलत बना है तो कोई फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर आपका हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल, हम अपने दिमाग में मान लेते हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ये लिखा नहीं जाता है, बस मान लिया जाता है ऐसे, और इसको ऐसे सेंटर से इस यानी इस यूट्यूब को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। और क्या करेंगे, इधर का प्रेशर बराबर इधर का प्रेशर इक्वेट कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पाइप का प्रेशर हमने क्या माना है, P1। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग प्रेशर। इक्वेटिंग प्रेशर में आ जाएंगे तो यहां का इस साइड का प्रेशर कितना हो गया, जो पाइप का प्रेशर हमें निकालना है उसको हम P1 माने हैं। ठीक, प्लस यहां से लेके यहां तक, तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं, अभी हम नाम दे रहे हैं इसको ρ1, हालांकि ये दिया हुआ है तो अभी निकाल लेंगे, लेकिन अब अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं। और ये दिया हुआ है मरकरी यहाँ पे है, तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं ρ2, इतना मान लेते हैं अभी। तो यहाँ का इस कॉलम का कितना प्रेशर होगा, हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये ρ1 है, तो अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ρ1 G
H1, इसको अभी H1 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आ गए रेफरेंस लाइन पे, इसके नीचे हमें कुछ नहीं जोड़ना होता है, इधर चलते हैं, ठीक है। बराबर इधर क्या हाइट है, इस रेफरेंस से ये हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, किसका, मरकरी का। तो अगर मरकरी के लिए डेंसिटी रो2 माना गया है तो बराबर रो2 इंटू जी इंटू H2। ये तो हो गया फॉर्मूला कि अगर डेंसिटी रो1 है, यहाँ डेंसिटी रो2 है, यहाँ का हाइट H1 है, ये हाइट H2 लिया गया है, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू क्या पुटअप होगी, तो सबसे पहला चीज देखना है, यहां दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको पता होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सिंपल क्या लिखते हैं, बराबर क्या लिखते हो, डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही होता है, गिवन लिक्विड और अपॉन स्टैंडर्ड लिक्विड या गिवन फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने कहा था क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ पे जाता है वाटर डिनोमिनेटर में, ऊपर जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क है, और किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, 0.9। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये हम लोग करा चुके हैं पहले आप लोगों को, इसके पहले न्यूमेरिकल जो कराए गए हैं आपको प्रॉपर्टीज पे लेक्चर 3 या 4 में होगा, वहां ये बताया गया आप लोगों को कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे निकालते हैं। सिंपल याद रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, अगर लिक्विड है तो वाटर की डेंसिटी सीधे मल्टीप्लाई कर लो, अगर 0.9 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डेंसिटी हो जाएगी आपकी रो1 हो जाएगा आपका 900 kg पर मीटर क्यूब, 900 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया आपका डेंसिटी, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मोस्टली केस में अगर लिक्विड देता है तो वाटर लेते हैं, अगर एयर दिया, कोई गैस दिया होगा तो एयर लेके चलेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो अभी हमारे पास लिक्विड है तो हम वाटर लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड डेंसिटी। नहीं कुछ दिमाग में आता है तो ऐसा रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी में एक हाथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.9 इंटू 1000 हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया रो1, ठीक। यहां दिया है मरकरी। अब देखो क्वेश्चन में आपके कहीं भी मरकरी के लिए कोई डाटा जहां तक मैं देख रहा हूं गिवन नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, लेट, यहां पे लिख लोगे लेट, क्या लिखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी यानी Hg 13.6। तो यहां से डेंसिटी ऑफ Hg यानी रो2 कितना हो जाएगा, 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि मरकरी की डेंसिटी इतनी होती है, तो यह याद कर लीजिए कि अगर न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू नहीं दिया है तो आपको कितना लेना है, 13600 kg पर मीटर क्यूब लेके चलना है, ये डाटा आपको लेके चलना है, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 13600 हो गया डेंसिटी, ये रो2 की वैल्यू हो गई। अब आते हैं हाइट पे, हाइट दिया है H1 8, H2 20, लेकिन यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे उसको निकाल लीजिए। H1 हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 मीटर हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका H2 दिया है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें SI सिस्टम लेके चलना है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, इसलिए हम सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको पहले डाटा को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए फिर लगाना चाहिए, ठीक। तो अब ये वैल्यू यहां पुटअप करते हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन इसमें रखते हैं, ये पहला इक्वेशन था। तो P1 वही रहेगा अननोन प्लस डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, यानी लिक्विड जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, 900 kg पर मीटर क्यूब, G की वैल्यू 9.81, H1 दिया 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर, बराबर रो2 हो गया 13600 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, H2 दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2
मीटर। तो यहां से P1 कितना हो जाएगा ये देख के बताइए आप लोग। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P1, ये कितना हो जाएगा ये देख लीजिए आप लोग। कैलकुलेट कर लीजिए, ये निकाल के ये घटा लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों का। देख कितना वैल्यू आ रहा है इसका, कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट किए होगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही होगी 25,977। ठीक है, 25,977, 25,977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी का 976 आ रहा होगा समथिंग, दैट इज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक, अब होता क्या है कि नॉर्मली आप जो प्रेशर पढ़ते हो उसकी यूनिट दी रहती है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, भी कहीं कहीं लिखता है। तो अगर एग्जाम में आपके पास समय बचता है, मान लो क्वेश्चन लगा लिए, ये यूनिट आ गई, अगर आपका मन करता है कि नहीं इसका यूनिट और चेंज करके लिख दें, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको यहां से न्यूटन पर सेंटीमीटर में भी ला करके नोट डाउन कर सकते हो। ये आपके मर्जी के ऊपर है, क्योंकि अगर करते चलोगे तो मान लो कोई ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया, उसमें दे दिया यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो परेशान हो जाओगे सर कन्वर्ट कैसे होगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाए यहां से, तो देखो ये हो गया न्यूटन, वही रहेगा, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये ऐसे लिख सकते हो न्यूटन पर 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर ऊपर जाएगा कितना -4। ठीक है भाई, 2 और 2 4, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यानी 1 2 3 4, ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5977, आप इसको लिख सकते हो यहां से। तो P1 इज इक्वल टू 2.5977 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करके लिखा गया, तो ये इतना कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जब वो सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है तो ऊपर जा रहा है माइनस साइन के साथ, तो ये 100 गुणे 100 हो गया आपका 10 में घात 4, नीचे ऊपर जाएगा तो -4,
तो -4 का मतलब 1 2 3 4 वैल्यू इसकी शिफ्ट हो गई, तो 2.5977 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो मेरा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट ये था अभी इसमें कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है कि न्यूमेरिकल नोट कर लेना है, जो मैंने बोल के लिखवाया स्टार्टिंग में आप लोगों को। उसके बाद जैसे जैसे वो कहते जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना के प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऐसे एक डायग्राम रफली बना लीजिए। नॉर्मली अगर सिंपल मैनोमीटर है तो लेफ्ट साइड में पाइप लगता है, राइट साइड ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे एक डायग्राम बना लो। उसके बाद जैसे वो वैल्यूज दिया हुआ है कि इससे इतना नीचे है, या ये कह सकता है कि ये इतना ऊपर है, ये रेफरेंस लाइन है। जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी। तो देखो पहचानना कैसे है कि जिधर पाइप कनेक्ट है उधर मरकरी राइज नहीं करेगा तब तक जब तक वैक्यूम का केस नहीं आता है। अगर वैक्यूम का प्रेशर आता है कि वैक्यूम प्रेशर है तो सक्शन होकर मरकरी लो चढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो केस अलग है। लेकिन अगर गेज प्रेशर यानी प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो उस समय इधर पाइप कनेक्ट है तो मरकरी का डिफ्लेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। तो अगर कंफ्यूजन लगता है किधर राइज कराना है तो पाइप के अपोजिट जितना रेफरेंस से, अब रेफरेंस लाइन हमने यहां माना है, आपका मन करे यहां मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो वैल्यू दिया उसको लिख लेना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये ऐसा क्यों माना गया है क्योंकि ये 12 है। ठीक, पूरा 20 रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहां मानते हैं ऐसे तो ये होता पूरा 20। तो मालूम चल रहा है इतनी हाइट 8 मानी गई है, इतनी हाइट 12 मानी गई है। थोड़ा देखने में अप्रोप्रिएट लगता है कि भाई 12 इतना दिखाया जा रहा है और 8 को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। तो वो सेंस आपको होना चाहिए कि भाई किस हाइट को कितना ज्यादा दिखाया जाए। अगर ये अब होता है 120, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में 8 कितना होता, बहुत छोटा होता, तो हम इसको इतने में दिखाते हैं। गलत नहीं है कुछ, आप इतना बड़ा दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपके समझने में भी कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि एक प्रॉपर स्केल मान के कि भाई 8 सेंटीमीटर इतना दिख रहा है तो उसके हिसाब से 12 इतना दिखेगा, 20 इतना दिखेगा, ऐसे बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल था आप लोगों का। दूसरा एक देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है वैक्यूम प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों। तो अगर वैक्यूम वाले पे आते हैं तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हो तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, नोट करिए, अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury is connected to a pipe. A simple U-tube manometer containing mercury is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.8 is flowing and having vacuum pressure और जिस पाइप में ये कनेक्ट किया गया है उस पाइप में कह सकते हो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। जैसे यहाँ 0.9 दिया, वहां 0.8 दिया हुआ है और वैक्यूम प्रेशर की बात कर रहा है। द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, जैसे यहाँ पे ये एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक, इसके बाद फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप, हमें कितना वैक्यूम प्रेशर लग रहा है वो निकालना है। इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन द टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वैक्यूम प्रेशर निकालना है पाइप का तब जब दोनों पाइप में यानी दोनों लिम्ब में जो मरकरी का डिफरेंस इन लेवल है, यानी रिफरेंस लाइन से जो मरकरी का लेवल दिया है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर।
ठीक, एंड height of fluid in the left limb, and height of fluid in the left limb from the center of pipe is 15 centimeter below. Height of fluid in the left limb from the center of pipe is 15 centimeter below. और दूसरा कि जो उस लिम्ब में लिक्विड है उसकी हाइट दे रही है 15 सेंटीमीटर, कहां से? सेंटर ऑफ पाइप से, यानी पाइप से 15 सेंटीमीटर नीचे तक उस पाइप का लिक्विड है, उसके बाद मरकरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूरा हो गया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अ सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू अ पाइप in which a fluid of specific gravity 0.8 and having vacuum pressure is flowing. The other end of the manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in the pipe if the difference in the level of mercury in the two limb is 40 centimeter and the height of fluid in the left limb from the center of pipe is 15 centimeter below. यानी 15 सेंटीमीटर बिलो है किसमें? लेफ्ट लिम्ब में। तो डायग्राम यही रखते हैं, ऑलमोस्ट सेम डायग्राम बनेगा। चेंज क्या होगा बताता हूं मैं आप लोगों को। ये मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से ये सारा कुछ, ये हम इतना इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता ही आप लोगों को 13,600 होता है। ठीक, अब ये रीडिंग हटा लेते हैं यहां से, मैनोमीटर वही रहेगा तो क्या करते हैं रीडिंग हटा लिया यहां से सब कुछ। ठीक, ये पूरी रीडिंग यहां से हट गई, ये हट गया पूरा। ठीक, ये सब हटा दिया गया यहां से। एक काम करते हैं, हटाइए। सबसे पहले क्या करिए, सिंपल एकदम कि एक सबसे पहले यूट्यूब मैनोमीटर बना लीजिए ऐसे। ठीक है, जब भी कोई कंफ्यूजन लग रहा हो कुछ डायग्राम में, सबसे पहले सिंपल एक यूट्यूब मैनोमीटर बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर बन गया। एक रेफरेंस लाइन कहीं मान लेते हैं, कहीं भी यहां कहीं मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी इसकी 800। भाई 0.8 है, 1000 से मल्टीप्लाई होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये हो जाएगा 800। तो यहाँ आपको 0.8 रख लेना है, वही चीज है सिंपल। एक चीज याद रख लो, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो सिंपल आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है अगर वो किसी लिक्विड का केस ले रहा है। ठीक, ये हो गया सेंटर ऑफ पाइप, ये हो गया मैनोमीटर, ये साइड आपका वैसे ही ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि इस पाइप में आपका वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, दिस पाइप हैविंग वैक्यूम प्रेशर। तो अगर आपको स्केल याद होगा तो मैंने बताया था ऐसे प्रेशर वाले पे कि यहां होता है आपका P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, इसके बाद इसके ऊपर आता है, ये पूरा सेक्शन होता है P गेज, और इसके नीचे होता है P वैक्यूम। यानी अगर वैक्यूम प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर से नीचे रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ओपन टू स्पेस है, अगर ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा इसके अंदर पाइप में है, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये पूरा का पूरा इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और हम ये जानते हैं कि वैक्यूम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे। ठीक है, तो मतलब अगर ये अभी बंद रहता तो मरकरी लेवल ऐसे रखे हो, ऐसे पड़ा रहता। ठीक है, लेकिन जैसे ही पाइप कनेक्ट होगा तो पाइप में क्या हो रहा है, वैक्यूम प्रेशर है तो यानी सक्शन क्रिएट कर रहा है। क्यों?
क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि पाइप के प्रेशर से ज्यादा है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही पाइप कनेक्ट होगा इसमें तो ये सक्शन क्रिएट करेगा। अगर ज्यादा होता, गेज होता, तो ये ढकेलता है इसको बाहर की ओर। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से सक्शन क्रिएट कर, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर होता है घर में, वो क्या करता है? सक्शन क्रिएट करता है, चीजों को खींचता है अपनी ओर। तो अगर ये मरकरी लेवल ऐसे है और इसमें वैक्यूम प्रेशर है तो ये क्या करेगा? तुरंत इसको शक करेगा, पीछे की ओर खींचेगा अपनी ओर। अगर गेज होता तो गेज प्रेशर इसको ढकेलता, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें गेज प्रेशर दिया हुआ था, यहाँ वैक्यूम है तो ये इसको पीछे खींचेगा। अब आपको ये समझना है कि जब कभी वैक्यूम का केस होगा तो जो लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जैसे ये आपका है राइट लिम्ब, दिस इज योर राइट लिम्ब, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो राइट लिम्ब में आपको कोई लेवल नहीं दिखाना है मरकरी का, जो भी लिक्विड इसमें रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है और वैक्यूम प्रेशर में इसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग, तो हमें लेवल इसके नीचे ही रखना है। यानी सिंपल कि अगर वैक्यूम का केस है तो जो लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा उसमें हमें कुछ नहीं दिखाना है, रेफरेंस लाइन के ऊपर खाली छोड़ देंगे, ठीक। यानी अब इसके नीचे हम लोगों को मरकरी भर लेना है। तो ये हो गया मरकरी। कहां तक भरेंगे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहा है? इफ द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी इन द टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर, यानी इस लेवल से मरकरी जो कितना ऊपर है? 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो मान लेते हैं ये हाइट हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। क्यों इधर माने हैं? इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इधर नहीं मान सकते, वैक्यूम की वजह से सक्शन क्रिएट हुआ होगा और ये मरकरी इधर शक करके ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो यानी सक्शन की वजह से ये हाइट हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। अब इस लिक्विड का कहां तक आया होगा? ठीक है, दूसरा लिक्विड जो आपका है भाई, यहां तक इसने खींचा इसको, इसके बाद इसकी कैपेबिलिटी नहीं है मरकरी खींचने भर की। जैसे आपका जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी कुछ कैपेबिलिटी होगी, कितना वाट है वो भाई, कितने पावर का है? 120 वाट है, 200 वाट है, 500 वाट है, जितना पावर होगा उतना सक्शन करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा वहां पे, ठीक है भाई। जैसे आपको हम खींचने को कहें तो आप क्या कर सकते हो? एक आदमी को खींच सकते हो, एक बाइक खींच सकते हो, बहुत ज्यादा होगा तो एक कार खींच सकते हो, लेकिन अगर ट्रक खींचने को कहा जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं खींच पाओगे, ट्रेन नहीं खींच पाओगे आप, नहीं पॉसिबल है ना। तो सेम वैसे ही है, तो इतना इसने खींच दिया जितना इसकी कैपेबिलिटी थी, अब ये रुक जाएगा। तो रुकेगा तो यहाँ ये लिक्विड भर जाएगा इसका खुद का, क्योंकि इतना ही खींच पाया, बाकी खाली है, तो खाली तो होगा नहीं, तो ये लिक्विड यहाँ पे फिलअप हो जाएगा पूरा का पूरा। और इस लिक्विड का जो लेवल दिया हुआ है वो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे, कि आप कह सकते हो सिंपल, यहां पे द हाइट ऑफ फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो। लेफ्ट हैंड साइड है भाई, ये लेफ्ट साइड है इसकी, और इसमें सेंटर ऑफ पाइप से 15 नीचे फ्लूइड की हाइट है। तो ये हाइट हो गई आपकी कितनी? ये हाइट हो गई आपकी, टोटल हो गया 15 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप इन द लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहा है 15 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप। तो सेंटर ऑफ पाइप ये था, यहां से 15 नीचे, ठीक है। और वैक्यूम है तो मरकरी भी इधर है, इस लिक्विड का भी केस इधर ही है, इधर कुछ नहीं जोड़ना है हमको, ठीक है। तो अब इक्वेटिंग प्रेशर करेंगे तो इधर बराबर सारा कुछ एटमॉस्फेरिक है, जीरो मान लेंगे एटमॉस्फेरिक लाइन को। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इन द पाइपलाइन 1, इसको P1 मान लेते हैं, लेट P1 बी द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइपलाइन, ये हो गया। प्लस यहां तक का कितना प्रेशर होगा? रो इंटू जी इंटू एच, तो इसको मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड रो1 जी इंटू H1। अभी हम फार्मूला बना रहे हैं सिर्फ। इसके बाद इसी के नीचे ये भी लाइन है, इसके पहले हम क्या किए थे? उधर चले गए थे क्योंकि हम रेफरेंस पे आ गए थे। अभी कहाँ है? यहां पहुंचे, हमें आना कहां तक है? रेफरेंस तक। प्लस इसको मान लेते हैं, ये अभी रो2 मान लिया जाता है, और इसको हम रो1 लेके चल रहे हैं, बाद में डेंसिटी रख लेंगे इसकी। प्लस रो2 जी H2 बराबर, रेफरेंस पे आ गए, इधर आते हैं, ये वैल्यू हो गई कितनी? 0 हो गई।
अब इसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि वैल्यूज क्या क्या रखनी है आपको। तो देखो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड ρ1 0.8 दिया तो डेंसिटी हो गई 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद आते हैं जी की वैल्यू 9.81 होगी। एच यानी H1 दिया है 15 सेंटीमीटर तो 0.15 हो गया मीटर में। इसके बाद आएंगे ρ2 यानी डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड मरकरी दिया है तो उसका बाय डिफॉल्ट 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसको याद कर लीजिए आप लोग, 13,600 इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी। फिर आएंगे H2 पे। H2 कितना दे दिया है आप लोगों को 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों को ये सारा कुछ पुटअप कर लेना है, ये सारी वैल्यू तो निकालते हैं। फिर दिस इज P1 जो हमको निकालना था प्लस डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड 800 गुणे 9.81 गुणे 0.15 प्लस 13,600 to 9.81 into 0.4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों निकाल के ऐड कर लीजिए और उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा P1 बराबर, कैलकुलेट करिए कितना आएगा और उधर भेजोगे तो प्लस प्लस उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस। तो P1 इज इक्वल टू कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है सभी लोग। बस दोनों प्रेशर को आप लोग ऐड करिए और उधर जीरो था तो ये दोनों ऐड करके उधर भेज लीजिए। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, जो माइनस साइन है वो ये शो कर रहा होगा कि देयर विल बी अ वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, मतलब कि ये अगर प्रेशर स्केल है तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर लिखोगे तो ये सारी वैल्यू प्लस में आती है, ये वैल्यू माइनस में आती है। तो अगर कहीं प्रेशर निगेटिव आ रहा है तो देयर विल बी अ वैक्यूम और सक्शन। ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है कि अगर निगेटिव कहीं आ रहा है तो निगेटिव का मतलब ये हो गया कि वहां या तो सक्शन क्रिएट हो रहा है या वैक्यूम, दोनों एक ही चीज है। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम प्रेशर को या सक्शन प्रेशर को। ठीक, और प्लस आ रहा है तो भाई गेज प्रेशर है। यही पहचान है कि जो प्रेशर पाइपलाइन में है वो कौन सा है, अगर माइनस है तो वैक्यूम, प्लस है तो गेज प्रेशर। तो देखिए कितना आ रहा है वैल्यू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है लगभग 54,543.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 54,543.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 54,543.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम प्रेशर को। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दूर से दिखाई देगा। ये माइनस साइन आपको शो करेगा वैक्यूम प्रेशर को। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर उसमें लिखना है सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, सिंपल, दिस P1 इज इक्वल टू माइनस, क्या लिख सकते हो, 4 पीछे आएगा, 1 2 3 4, -4 होता है तो 1 2 3 4 यानी
5.4536 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू इसकी। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या चेंज मिला आपको, इसके पहले न्यूमेरिकल में और इसमें क्या दिख रहा है कि बस ये माइनस साइन बढ़ गया है, और यही माइनस साइन शो कर रहा है कि इस पाइप में आपका वैक्यूम प्रेशर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ताकि सक्शन की वजह से मरकरी इधर राइज की है। तो दिमाग में क्या रखना है आप लोगों को, जो चीज पहला, अगर गेज प्रेशर है तो मरकरी किधर राइज करेगा, जिधर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और अगर वैक्यूम प्रेशर है तो जिधर पाइपलाइन कनेक्ट होगी मरकरी उधर ही राइज करेगा, इधर कुछ नहीं रखना है आपको। ये दो चीजें याद कर लेनी है आपको। अगर इधर गलती से मरकरी प्लॉट हो गया तो आप स्केल डाउन नहीं कर पाओगे कितना हो रहा है। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा एकदम, कि गेज प्रेशर में मरकरी जिधर ओपन स्पेस होगा उधर राइज करता है, और वैक्यूम वाले में ठीक उसके उल्टे जिधर पाइप लगती है उधर, क्योंकि वो खींचता है अपने और उसको। ठीक है, सो आई थिंक ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैनोमीटर के बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं ये सब। अगले में हम लोग अब क्या करेंगे कि डिफरेंशियल पे चलेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग लगाते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा कोई क्वेश्चन फंस रहा होगा अगर। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि न्यूमेरिकल पढ़ करके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन लेंदी होता है। आप जैसे एग्जाम में आएगा ना तो 8 लाइन 10 लाइन का पैराग्राफ रहेगा पूरा वो। ठीक है, और होता कुछ नहीं है, वो लपेटेगा इधर से उधर की दिस अमाउंट ऑफ दिस हैविंग फ्लोइंग दिस, ये प्रेशर इतना वगैरह कुछ बताएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सा लिम्ब ओपन एटमॉस्फेयर में, कौन सा पाइप में लगा है, किसका कहाँ लेवल है, बाकी वो कहानी बताएगा, उससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना है। सिर्फ डेंसिटी हाइट ध्यान देना है। तो क्वेश्चन पूरे पेज भर का रहता है। अगर एग्जाम का पेपर यूपीट्यू का देखोगे तो ये तो पेपर छोटा होता है साइज इसकी, तो उसमें न्यूमेरिकल लिखेगा तो मालूम चलेगा आधे पेज का न्यूमेरिकल है पूरा। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार छोड़ो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डायग्राम बना के प्लॉट कर लोगे तो उससे सिंपल न्यूमेरिकल कोई नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी मैनोमीटर का क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि सबसे इजी होता है। भाई क्या करना है, रोज ही अच्छी तो निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कब लगेगा, जब ये डायग्राम सही होगा। तो आप क्वेश्चन देख के पैनिक मत करिएगा, क्वेश्चन देख के सिंपल डायग्राम बना के प्लॉट करिएगा आसानी से, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो इसके बाद चलते हैं लेक्चर 27 में, जब मिलेंगे हम लोग तो डिफरेंशियल न्यूमेरिकल मैनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।